नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में और मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगर आप गूगल क्रोम यूज़र हैं तो फौरन सावधान हो जाएं, अपना ब्राउज़र अपडेट कर लें, क्योंकि क्रोम के पुराने वर्जन में ऐसे बग यानी आपको तंग करने वाले, आपको परेशान करने वाले, इसको हिंदी में आप कीट भी कह सकते हैं, ऐसे बग पाए गए हैं जो आपके सिस्टम या मोबाइल में सेंध लगा सकते हैं और आपका डेटा चोरी हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इसे लेकर एक चेतावनी जारी की है, एक अलर्ट जारी किया है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों आखिर गूगल क्रोम खतरे में है, गूगल क्रोम का ब्राउज़र क्यों खतरे में है, इसमें क्या खामियां हैं और क्या ये सिर्फ अपडेट करने से ही दूर हो जाएंगी ये खामियां। अगर क्रोम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सुरक्षा के मद्देनज़र कंप्यूटर या मोबाइल में मल्टीपल ब्राउज़र रखना चाहिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ऐसे और कौन से ब्राउज़र हैं जो सेफ हैं, और ये हम चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में जो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के यूज़र हैं उसमें से 86% से ज़्यादा लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम सब के लिए ये जानना ज़रूरी है कि गूगल क्रोम के में जो अभी नए बग पाए गए हैं उसके क्या खतरे हैं और उससे हमें कैसे बचना चाहिए। इस पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आप जिस गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? शायद नहीं, क्योंकि अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर का अपडेटेड वर्जन नहीं है तो आपके डेटा लीक हो सकते हैं। सरकार की द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इसे लेकर एक चेतावनी जारी की है और क्रोम यूजर्स को तत्काल इसे अपडेट करने की सलाह दी है। पिछले महीने खुद गूगल ने भी माना था कि क्रोम ब्राउजर के ओल्ड वर्जन में 4 बग पाए गए हैं। इसमें से 2 बेहद खतरनाक हैं, जिसकी मदद से हैकर्स यूजर्स की परमिशन के बिना ही उनके फोन को ऑपरेट कर सकता है और आपके सिस्टम पर मैलवेयर छोड़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इससे कैसे बचा जाए और कैसे पता चलेगा कि आपका ब्राउजर रिस्की हो गया है। गूगल ने इन कमियों को दूर करने के लिए विंडोज, मैक और लिनक्स के लिए अपने ब्राउजर को अपडेट किया है। अब अपने गूगल क्रोम ब्राउजर के लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करने की बारी आपकी है। इसके लिए सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ब्राउजर खोलें। अपनी ब्राउजिंग स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में 3 बिंदु विकल्प से सेटिंग पर जाएं। सेटिंग में अबाउट क्रोम पर क्लिक करें। एक बार जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका गूगल क्रोम ब्राउजर अपडेट होना शुरू हो जाता है। क्रोम के अपडेट होते ही इसके बाद गूगल क्रोम ब्राउजर को फिर से लॉन्च करें। जैसे ही आप अपडेटेड वर्जन पर जाएंगे, आप सेफ हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने ब्राउजर को समय समय पर अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि हैकर्स आपके सिस्टम या मोबाइल में घुसने के लिए नए नए रूट खोजते रहते हैं। क्रोम की जगह कुछ और भी ब्राउजर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनमें मोजिला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और सफारी हैं। लेकिन दुनिया भर में 77% यूजर्स के साथ गूगल क्रोम की मोनोपोली बनी हुई है। वहीं सफारी यूजर्स की हिस्सेदारी महज 0.9% के करीब है। मोजिला फायरफॉक्स के केवल 7.5% यूजर्स हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एज के यूजर्स की तादाद भी सिर्फ 0.6% के आसपास है। वहीं भारत की बात करें तो करीब 87% लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में खतरा भी उन्हें ही ज्यादा है जो क्रोम यूजर्स हैं। ऐसे में गूगल क्रोम के अपडेटेड वर्जन के साथ काम करें और अपने डेटा को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं प्रशांत माली, साइबर लॉ एक्सपर्ट। हमारे साथ जितेंद्र जैन हैं, साइबर एक्सपर्ट, और साथ ही राजशेखर राजहरिया हैं, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज के अहम सवाल कौन कौन से हैं जिसका जवाब जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो आज का सबसे पहला और बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों इतना दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गूगल क्रोम खतरे में आ गया है। क्या अपडेटेड वर्जन पूरी तरह से गूगल क्रोम का सुरक्षित है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब हम जानेंगे। दूसरा बड़ा सवाल ये
कि क्या क्रोम का इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानी आपको बरतना आपके लिए ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्रोम के अलावा ऐसे कौन कौन से ब्राउज़र हैं जिनका इस्तेमाल आसान और सुरक्षित है। और चलिए चर्चा की शुरुआत प्रशांत माली जी आपके साथ। सबसे पहला सवाल सर, अब तक तो हम अलग अलग तरह के फ्रॉड के बारे में चर्चा करते आए। कभी OTP के जरिए फ्रॉड हो रहा है, कभी फ़ोन के जरिए हो रहा है, ईमेल के जरिए हो रहा है, ट्विटर भी हैक हो रहा है। अब बताइए कि गूगल क्रोम जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, 77% से ज़्यादा लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं दुनिया में। भारत में तो ये आंकड़ा 87% के आसपास है। तो ऐसी क्या स्थिति बन गई सर कि सरकार को अचानक अलार्म बटन दबाना पड़ा? क्या खतरे सरकार को सामने दिखे? और ये बग जो अभी पाए गए हैं, क्या ये हाल फिलहाल पाए गए या पहले से मौजूद थे, अभी पता लगा? देखिए, जो सरकार की एजेंसी है CERT-In, ये ऐसे एडवाइजरी जारी करती रहती है। और ये एडवाइजरी जब उनको ऊपर से मिलती है, मतलब जब उनकी कंपनी से मिलती है या फिर कोई जो बग बाउंटी हंटर्स होते हैं वो ढूंढ के इन कंपनियों को देते हैं, तो फिर ये CERT-In, और जैसे भारत का CERT-In है, पूरे विश्व का CERT-In जो होते हैं वो ऐसे जो एडवाइजरी होती है वो जारी करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्रोम यूजर्स है उसकी तादाद ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जो डिजिटल इंडिया के तहत हमारा जो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हम कर लेते हैं। इसके ऊपर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमारे खतरे थोड़े बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे ये जो गूगल क्रोम के जो खतरे अभी बताए जा रहे हैं या जो वल्नरेबिलिटीज आई हैं, उससे अगर रिमोटली आपके कंप्यूटर का या आपके ब्राउजर का अगर कंट्रोल ले लिया जाता है तो हैकर के पास काफ़ी कंट्रोल आ सकता है, जिससे वो बैंकिंग में धांधली कर सकता है, आपको इम्पर्सोनेट कर सकता है, आपकी आइडेंटिटी की चोरी हो सकती है, या फिर आपका जो डेटा है वो साझा हो सकता है हैकर्स के बीच में। इसीलिए खतरा बना है। ऐसे खतरे कंटिन्यूअसली जब जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो बने रहेंगे। डरने की उतनी ये नहीं है अगर आप उसको अपडेट करते हैं और जो हमेशा की साइबर सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो समझते हैं। लेकिन ये डरना इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउज़र है, और ये ब्राउज़र में अगर खामियां अभी आई है और अगर आप सोते रहते हैं और आप इसको अपडेट नहीं करते तो फिर बाद में बैंकों को या एप्स को या सरकार को आप उसको पकड़ नहीं सकते। आज ही सतर्क होके आप अपना ब्राउज़र अपडेट कर दीजिए। अगर ऑटो अपडेट में भी है तो अपडेट होते रहता होगा आपका, और इससे आप साइबर सेफ रहिए। इतना ही कहूँगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अपडेट करना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपके खतरे क्या क्या हैं ये आपने बताया। लेकिन मैं आपसे प्रशांत माली जी एक आम यूज़र की हैसियत से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी गूगल क्रोम मेरे सामने है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो मैं ये कैसे समझूंगा कि इसमें बग है या नहीं है, या मेरा जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है ये सेफ़ है? ये एक आम यूज़र कैसे समझ पाएगा सर गूगल क्रोम पर क्लिक करके, ये ज़रा बताएं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो पैकेज चलाया उसमें आपने बता दिया कि कैसे आप सेटिंग्स में जाके अबाउट जैसे आप गूगल क्रोम पे करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो ऑटो अपडेट में चले आते हैं, खुद ही अपडेट करने लग जाता है। अगर वो उसने एक बात है कि अगर खुद अपडेट करने लग जाता है मतलब आपने ऑटो अपडेट में नहीं रखा है। अगर आपका ऑटो अपडेट में सिस्टम चल रहा है तो अब तक अपडेट हो चुका होगा। अगर नहीं चला है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, और अगर आपके पास पुराना वाला क्रोम है या आप कभी ज्यादा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते, मतलब इंटरनेट पे कनेक्ट करके तुरंत बंद कर देते, कुछ चेकिंग करके उसको समय नहीं देते अपडेट होने के लिए, तो आपके यहाँ पे वो अपडेटेड नहीं होगा। इसलिए आप अपने सेटिंग्स में जाके आप अगर अबाउट जो क्रोम है उस पर अगर क्लिक करते हैं, या आगे जाके जहाँ पे अपडेट ऑप्शन आपको जब ये राइट साइड में दिखने लगता है उस पर अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो फिर आपको ये खतरा बना रहेगा। नहीं तो फिर आपका अपडेटेड अगर क्रोम होगा तो आपका खतरा हमेशा कम रहेगा। तो ठीक है सर, लेकिन क्या मैं ये पकड़ पाऊंगा क्या गूगल क्रोम पर जाकर कि मेरे ब्राउजर में बग है या नहीं है? इसका कोई इंडिकेशन? देखिए, ये इंडिकेशन तो जो वर्जन अपडेट दिया, अगर वो वर्जन अपडेट नहीं हुआ है तो आपके इसमें बग है, ऐसे आपको मान के चलना चाहिए अभी हाल फिलहाल में।
हाँ, चलिए ये बहुत जानना ज़रूरी है हम सब यूज़र के लिए कि कैसे आप पकड़ सकते हैं और कैसे आप अपडेट कर सकते हैं और आपको अपडेट क्यों करना चाहिए। लेकिन जितेंद्र जैन जी, एक बात आप बताएं सर कि अब तो लोग, चूंकि ये खबर आ गई है, सरकार की एडवाइजरी आ गई है, अलर्ट आ गया है, तो लोग अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन जिनका डेटा लीक हो चुका है, मान लीजिए पहले से बग अगर मेरे ब्राउज़र में मौजूद है और कोई डेटा लीक हो चुका है, उसके लिए कोई विकल्प है क्या रिकवरी का? मतलब उनके पास क्या रास्ता बचा है, या कोई रास्ता नहीं, जो चला गया वो चला गया? देखिए, दो चीजें आपको समझनी होंगी। एक तो कोई किसी ने आपके ब्राउजर में बग डाल दिया, ऐसा नहीं है। ये ब्राउजर की वल्नरेबिलिटी है, जिसके कारण से कोई आपको एक रैंडम वेबसाइट पे क्लिक करवा के या ट्रिक करके आपके ब्राउजर के अंदर एक रिमोटली कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। अब वो कोड एग्जीक्यूट करके आप ब्राउजर का सेशन हाईजैक करें, कुकीज चुराएं या मशीन या कोई मैलवेयर डाउनलोड करा दे, वो संभावनाएं हैं। मगर अगर आपने उस ब्राउजर को, जैसा प्रशांत बता रहे थे, अगर अपडेट कर लिया है लेटेस्ट वर्जन के साथ, जो पैचेस इश्यू करे हैं गूगल ने, तो आगे तो नहीं होगा। मगर अगर मान लीजिए पहले ही कोई अगर रिमोट कोड एग्जीक्यूट कर चुका है और गलती से मान लीजिए कोई मैलवेयर आपके सिस्टम में डलवा चुका है, तो फिर उसको साधारण तरीके से हटाने की, मैनुअली हटाने की संभावनाएं कम है। आप कोई अच्छा एंटी मैलवेयर, एंटी वायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा डाउट लग रहा है तो आप अपनी आईटी टीम के साथ या किसी साइबर एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। मगर आमतौर पर ये देखा गया है कि जो जैसे वानाक्राई भी जो पूरे रैंसमवेयर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला, उसको 7 साल पुरानी वल्नरेबिलिटी को यूज किया गया, उसका पैच भी इशू हुआ था। तो पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देशों के अंदर, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, लेगेसी सिस्टम की। हम लोग आधी बार अपडेट होते हुए भी न तो अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं, न ही अपने ब्राउजर को अपडेट करते हैं, न ही आपके विंडोज को आप अपडेट करते हैं। तो बहुत सारे पैचेस जो एक वेंडर इशू भी करता है, हम लोग उसको इंस्टॉल नहीं करते। तो जैसा कि प्रशांत ने बताया कि एक सबसे बड़ा इसका इस समय इजी समाधान यही है कि आप तुरंत अपने ब्राउजर को अपडेट कर लें और एक बार अपनी मशीन को स्कैन कर लें। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अगर सेशन हाईजैक हुआ, पासवर्ड्स बदल लें। एक ये संभावना, जो कि इंटरनल जो भी आपके लॉगिन सेशन है उसको आप बदल लें, कुकीज अगर कोई चोरी हुए हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए मशीन पे कोई अगर मैलवेयर डाउनलोड करवा दिया है, तो वो तो या तो आप एंटी मैलवेयर डाउनलोड करें या आप मशीन को किसी साइबर एक्सपर्ट के पास ले जाएं। यही एक मतलब मुनासिब तरीका मेरी समझ में होगा। हाँ, ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन राजशेखर जी, चूंकि बग के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, बग पे बहुत बज़ है, तो ये बताएं सर, एक तो ठीक है कि यूज़र, जैसे आप लोगों ने अभी प्रशांत जी ने और जितेंद्र जी ने कहा कि लगातार आप अपडेट करते रहें, तो एक तो यूज़र के फ्रंट पर ये गलती होती होगी कि जो अपडेट नहीं करते होंगे वहाँ पर बग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यूज़र के फ्रंट पर ही गलती होती है क्या, तभी बग का अटैक होता है, या ब्राउज़र को भी अपने लेवल पे और कुछ अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए, या वहाँ पर कुछ और ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि इस तरह से गड़बड़ी ना हो? देखिए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने ब्राउज़र और अपने ओएस को रेगुलर डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे लैग कर देते हैं कि हम लोग अपने मोबाइल का डेटा बचाने के लिए उसको ऑटो अपडेट पे नहीं रखते हैं। काफ़ी लोग अपना देखते हैं कि मेरा डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो वो ऑटो अपडेट को बंद कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है, अगर हम पिछले 1 या 2 साल का मार्केट का ट्रेंड देखें, तो रैनसमवेयर अटैक इंडिया में काफ़ी होने लग गए हैं। और अब तो छोटे-छोटे इंडिविजुअल शॉप्स पे भी रैनसम अटैक होने लग गए हैं। आप देखें तो जैसे एक इंडिविजुअल शॉप है, उसने अगर अपने सिस्टम में टेली का पूरा डेटा रखा हुआ है और उसने अगर उसका ओएस या फिर ब्राउज़र अपडेट नहीं है, किसी लिंक पे क्लिक किया, तो उसके सिस्टम में मैलवेयर आ सकता है या फिर रैनसमवेयर आ सकता है। तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता जो रैनसम पे करने के अलावा। लाइक काफ़ी लोग आजकल बिना किसी को बताए $500 से $1000 तक इन लोगों को पे कर देते हैं। वहीं अगर आप देखें तो कुछ मेरे पास अभी रिसेंटली केस आए थे कि एक शादी का फोटोग्राफर था जिसने किसी शादी की फोटो अपने सिस्टम में रखी हुई थी। ना तो उनका ओएस का भी अपडेट था और ना ही ब्राउज़र का भी अपडेट था। किसी वेबसाइट पे लिंक किया होगा, उसके थ्रू रैनसम आया और पूरा का पूरा उनका जो सिस्टम था वो एन्क्रिप्ट हो गया। अब उनको उसके बदले 25,000 या अराउंड 50,000 का रैनसम बिटकॉइन के थ्रू पे करना पड़ा। तो हमारे लिए ईज़ी यही है कि हम डेटा कम बचाने पे ध्यान दें और हम अपने ओएस को और ब्राउज़र को हमेशा अपडेट करते रहें, और हमारे मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी हमेशा अपडेटेड रखें। प्रशांत जी, अब एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हालांकि गूगल क्रोम के सबसे ज़्यादा यूज़र हैं दुनिया भर में, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या गूगल क्रोम के अलावा बाकी ब्राउज़र पर जाना भी ठीक रहेगा क्या? जैसे कि सफारी है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्या इन ब्राउज़र पर जाना भी थोड़ा सेफ रहेगा, या एक साथ 2-3 ब्राउज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ही ब्राउज़र का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखो, अगर आप पूछे तो मेरे पास तो तीनों ब्राउजर हैं। तो बेस्ड ऑन कौन सा सॉफ्टवेयर, मतलब कौन सा वेबसाइट्स या किस तरीके के वेबसाइट्स है, उस तरीके से मैं वो वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता हूँ। मैं पर्सनली तो सफारी यूज करता हूँ, और मतलब ये अपने चॉइस के ऊपर है। जैसे आपको यूआई अच्छा लगता है, अक्सर हम वो मतलब जो यूजर इंटरफेस अच्छा लगता है, उस हिसाब से हम ब्राउजर यूज करने लग जाते हैं। हर एक ब्राउजर में अपनी खूबी होती है। तो आपको अगर कभी लगता है कि क्रोम में खतरा आता है, कुछ समय तक वो खतरा टला नहीं, मतलब वल्नरेबिलिटी को पैच करने में भी कई बार समय लग जाता है। ठीक है। तो अगर समय लग रहा है तो भी आप नॉन वल्नरेबल कोई ब्राउजर है तो उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे कि सफारी का भी अभी अपडेट आ चुका है। हर ब्राउजर अपडेट कर रहा है, और हर ब्राउजर हमेशा अपडेट करते रहता है। ठीक है। इंसान के आलस के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उसका आलस और उसके ग्रीड के प्रति उसको अगर रुकाना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, ठीक बात है। मतलब आलस से अगर या फिर आप डेटा बचाना चाहते हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जितेंद्र जी, एक बात बताएं सर कि क्या एंटीवायरस से ज्यादा सेफ्टी मिलती है क्या? देखिए, ये बड़ा अजीब सवाल है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें तो एंटीवायरसेस हैं वो एक तरह से, मतलब जो कलेक्टेड डेटाबेस ऑफ मैलवेयर सिग्नेचर है, जो प्रीवियसली डेटेड नोन हिस्ट्री है, उसके ऊपर काम करता है। और आज का जो जमाना है वो जीरो डे अटैक्स हैं, और हर पुराने मैलवेयर भी अपना सिग्नेचर चेंज करते रहते हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो अगर अनलेस एंड अनटिल आपके मैलवेयर के अंदर बिहेवियर बेस्ड इंजन है, तो कम से कम मोबाइल के ऊपर तो एंटीवायरस आज की उसमें काम नहीं करता। ये एक सत्य है कि, और आज आप देखें भी 80% लोगों के पास मोबाइल में एंटीवायरस है, बिकॉज दे आर एज गुड एज डेड ऑन मोबाइल फोन्स। मगर हाँ, जहां तक लैपटॉप्स की या पर्सनल डिवाइसेस की, मशीन्स की बात आती है, विंडोज या इनके ऊपर, वहां जरूर ये एंटीवायरस कारगर हैं। आपको फिशिंग प्रोटेक्शन दे देते हैं, आपको पुराना स्कैन आप किसी को कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे परमिशन मॉडल नहीं है। मोबाइल के अंदर आप समझिए, कोई भी मैलवेयर ज्यादातर जो आ रहे हैं 90% वो परमिशन मॉडल के ऊपर है कि आप ऐप इंस्टॉल करेंगे। पेगासस जैसा कुछ रिमोट एग्जीक्यूशन है वो अलग बात है, मगर 90% मैलवेयर ऐप बेस्ड है। तो वहां पे एंटीवायरस वाला मॉडल काम करता नहीं है। मगर हाँ, कंप्यूटर्स के ऊपर, पर्सनल डिवाइसेस के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, स्पेशली जहां विंडोज या मैक यूज कर रहे हैं, वहां जरूर ये एंटीवायरस काम करते हैं। ठीक बात है। तो एंटीवायरस कितना काम करता है, कितना नहीं करता है, ये आपने बड़ा डिटेल में बताया। लेकिन राजशेखर जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे सर ये होगा कि चूंकि ये नया अलर्ट आया है अभी सरकार की तरफ से, और लोग बड़ा इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट भी हैं, हो भी रहे हैं कि आखिर चूंकि गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो अब जरा एक बार फिर से आप बता दें कि अभी का प्रोसेस क्या है। जैसे बहुत सारे लोग अभी परेशान हो रहे थे कि वो अपने क्रोम में जा रहे हैं, उनको कहीं अपडेट नहीं मिल रहा है या कोई पॉपअप नहीं आ रहा है, तो अभी का क्या प्रोसेस है अपडेट करने का, ये जरा डिटेल में अगर आप बता पाएँ तो। अपडेट करने का प्रोसेस यही है कि अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो आपके क्रोम ब्राउजर के कॉर्नर के ऊपर कुछ 3 डॉट दिखते हैं। उन 3 डॉट का कलर आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कभी ग्रीन होता है, कभी येलो, कभी रेड। तो उससे आप समझ जाइए कि वो अपडेटेड नहीं है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अबाउट या फिर अपडेट क्रोम का उसमें ऑप्शन आ जाएगा। अपडेट आप उसको वहां से कर सकते हैं इजीली, और जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा उन जो 3 डॉट है उनका कलर भी चेंज हो जाएगा या फिर वो ग्रीन हो जाएगा। उसका मतलब है कि अब जो सिस्टम है वो आपका अपडेट है। साथ ही विंडोज को भी ऑटो अपडेट पे रखें, और आप जितनी वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं, हर वेबसाइट में आप उसका ट्रस्ट फैक्टर देखें कि वो कितनी ट्रस्टेड वेबसाइट है, उसके बाद ही यूज करें। ऐसे नहीं कि हम कोई पायरेटेड मूवी देखने के लिए किसी भी वेबसाइट में चले गए तो उसके बाद तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ब्राउजर है वो भी वहां पे काम नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट में जो हैकर होते हैं, जैसे ही आप जो ब्राउजर है वो अपना बग फिक्स कर लेते हैं, हैकर उसके आगे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी सेफ्टी हमेशा हमारे ही हाथ में रहेगी जब तक कि हम SSL वाली वेबसाइट यूज करें और अनट्रस्टेड वेबसाइट को इग्नोर करें। और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम सब के लिए अलर्ट रहना भी ज़रूरी है। और जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी बहुत सावधानी भी अपने लेवल पर रखना चाहिए। बिल्कुल आप निश्चिंत ना हो जाए, क्योंकि जब साइबर वर्ल्ड में आप होते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत शुक्रिया प्रशांत माली जी आपका, जितेंद्र जैन जी आपका, और राजशेखर जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि जो क्रोम को लेकर जो अलर्ट अभी आया है, ऐसे में हम सबको क्या सावधानी बरतनी चाहिए।